मुद्दे केवल विकास का है, बिहार को बदलने का है, जो 20 साल में बिहार बदला है। और मुद्दे लोगों को उन विषयों को याद दिलाना है जो 1990 से और 2005 तक राबड़ी देवी जी और लालू यादव जी की सरकारों में हुए। किस प्रकार से बिहार में जातीय दंगे हुए, जातीय नरसंहार हुए, पूरे बिहार में अराजकता होती थी, भ्रष्टाचार था, माफियाओं का बोलबाला था। और बिहार आज 2005 के बाद एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने एक विकास की एक बड़ी यात्रा तय की है, बड़ी लंबी छलांग लगाई है। और हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, मोदी जी के 11 वर्षों में बिहार में केंद्र की ओर से भी अनेकों परियोजनाएं बिहार के विकास से संबंधित शुरू हुई हैं और वो पूरी हुई है और उसका लाभ बिहार को मिला है। तो सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से बिहार में बदलाव हुआ है और बिहार आज प्रगति की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम अपने पूरे 20 वर्षों का कामकाज का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों को विश्वास है कि एक बड़े अंतर से एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सपा का अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के समर्थन में शहाबुद्दीन के बेटे के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, थोड़ा देखा जा रहा है। शहाबुद्दीन के बारे में पूरा बिहार, पूर्वांचल के सब लोग जानते हैं। अपराध और अपराध जगत से उनका नाता और किस प्रकार से पूरा पूर्वांचल शहाबुद्दीन ने हत्याओं, छिनैती, वसूली, इस प्रकार से पूरा क्षेत्र दंगों के हवाले कर दिया था। लालू यादव की सरकार का संरक्षण, तो वो उसी दंगों का, जातीय नरसंहारों का और बिहार में अराजकता का प्रतीक है शहाबुद्दीन। सब लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी का भी चरित्र यही है। समाजवादी पार्टी वोट बैंक के आगे अंधी है और उन्हें केवल वोटर चाहिए। समाज में तुष्टीकरण कर इस तरह के अपराधियों को संरक्षण करके, उनका इतिहास उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही रहा, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, उनके चरित्र को बिहार की जनता जानती है। जिस प्रकार से 20 साल में बिहार में काम हुए हैं नीतीश जी के नेतृत्व में, वो आज बदलता हुआ बिहार और विकसित बिहार सबके सामने। प्रधानमंत्री जी ने सब लोग जानते हैं बिहार के बारे में, लालू यादव जी के परिवार के बारे में, उनकी सरकारों के समय अराजकता का, भ्रष्टाचार और किस प्रकार से नौकरियों के बदले जमीनें, भाई भतीजावाद, परिवारवाद की घटनाएं हुई हैं। ऐसी कांग्रेस का इतिहास भी यही है। तो हमारी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के और इन परिवारवादियों के खिलाफ। और जाएगा बिहार में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा रही है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, तमाम तैयारियां हैं। कितना बेहतर कदम है? निश्चित रूप से 20 साल बाद एसआईआर हो रही है तो बड़ी संख्या में मृतक लोगों के मतदाता सूची में नाम, ऐसे लोगों के नाम हैं जो पलायन कर गए, ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो फर्जी, जिन्होंने अपने पहचान पत्र छुपाकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया है। तो फेयर मतदाता सूची हो, पारदर्शी मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। और निश्चित रूप से जो योग्य लोग हैं, जो हमारे देश के प्रदेश के नागरिक हैं, सभी लोगों को मतदाता सूची में उनका नाम हो और मतदान की प्रक्रिया को सार्थकता के साथ हम आगे बढ़ाएं। एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि तय करेंगे हमारे वोटरों को काटने के लिए। ये केवल निगेटिव प्रचार करना, नकारात्मक विषय को रखना, समाज को गुमराह करना, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये इनकी सरकारों के कालखंड में जिस प्रकार से राज्यों में और केंद्र में भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता, दंगे और इस प्रकार की घटनाएं होती रही है, तो इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है जनता को बताने के लिए। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके, समाज में अनिश्चितता पैदा करके, समाज में जातीय दंगे, विवाद खड़े करके, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धार्मिक आधार पर लोगों को बांट के ये लोग एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा एसआईआर प्रारंभ होने के बाद राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, लेकिन जब मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को सांप सूंघ गया। उसके बाद उनके बयान आप देखो, बिहार में मतदाता सूची को लेकर, एसआईआर को लेकर उनका कोई बयान